नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे टेस्ट 2 हिंदी का आज पेपर देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, यहां से 1 से 5 के प्रश्नों के लिए गद्यांश है, उस पर आधारित प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होगा। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण ही किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं, गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति के से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। ज्यों-ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों-त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। तो ये पूरा पैरा हो गया। अब आइए प्रश्नों को देखते हैं। सजीव भाषा का क्या अर्थ है? तो इसमें पैरा के ही इसमें ध्यान देना होता है कि जो पैरा में लिखा गया है उसी के शब्दों को का चयन करें। तो इसमें गतिमान भाषा, सजीव भाषा का अर्थ होता है जिसमें नए शब्द जोड़े। ये देख लीजिए, नए शब्दों का आगमन हो जाएगा तो गतिमान भाषा होगा। उत्तर हो जाएगा इसका डी। शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है? तो इसमें लिखा गया है कि क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है। आगे देखेंगे, यहां पे ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे। जो लोग नए हैं कृपया पेपर पहले डाउनलोड कर लें, उसके बाद सॉल्व करके ही उत्तर देखें, तभी आपको अच्छा लगेगा। हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे तो तत्सम तो होगा नहीं, तद्भव नहीं होगा, देशज नहीं होगा, ये विदेशी होंगे। उत्तर हो जाएगा इसका डी। ह्रास का अर्थ है, ह्रास मतलब होता है क्षति, नुकसान। उत्तर हो जाएगा बी। ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, हिंदी बेमेल नहीं होगी, स्वरूप बिगड़ेगा नहीं, नए शब्दों का आगमन होगा। उत्तर हो जाएगा इसका सी। हाड़ौती, हाड़ौती बोली कहां की है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की? तो इन सब में ध्यान देना है, क्योंकि राजस्थान का तो हमें पता ही है। अब ये किस राजस्थान की है? तो ये पूर्वी राजस्थान की है। पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावटी है। पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी, हाड़ौती, इसको जयपुरी भी बोलते हैं। और उत्तरी राजस्थान की मेवाती, अहिरवाटी और दक्षिणी राजस्थान की मालवी, निमाड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द, तो इसको धीरोदात्त कहते हैं। धीरोदात्त और धीरोधत्त ये दो हैं। धीरोधत्त किसको कहते हैं? जो अत्यधिक चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक होता है उसे धीरोधत्त कहते हैं। धीरोदात्त शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक। धीर ललित क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। धीर ललित मतलब कला प्रेमी जो नायिका होती है उसको बोलते हैं धीर ललित। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ जो होता है ये अक्सर आप कंफ्यूज होंगे, छ त्र ज्ञ होता है, तो ये त्र के पहले आएगा, लेकिन यहां पे सबसे ये छ जो होता है क और छ का मेल होता है। ष षटकोण, ये श का मेल होता है तो छ बोलते हैं इसको। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। नवा प्रश्न देखेंगे। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये द्रविड़ भाषा से है। उत्तर हो जाएगा इसका बी। समास बताइए भरपेट। भरपेट में भर और पेट दो शब्द हैं, तो यह अव्ययी भाव होगा। क्यों? इसमें पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है तथा यही प्रधान भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मुद्री का तत्सम रूप है।
मुद्री शब्द का तत्सम रूप है तो ये मुद्रिका हो जाएगा, मुद्रिका, मुंदरी। अगला प्रश्न देखेंगे, बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। तो प्रियजन, परिवार और बच्चे ये सदस्य हो गए, घर जो है ये निर्जीव हो गया, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कई सारे छंद हैं, छंद के बारे में हम एक अलग क्लास भी लेंगे। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए, कुंडलिया। कुंडलिया छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक होता है। इसमें 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। रोला छंद के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 से 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग क्लास में देखेंगे, अभी 1-2 दिन में क्लास आ जाएगी आपकी। ग्रस्त का विपरीतार्थक है, ग्रस्त का विपरीतार्थक है तो ये मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा सही है, अग्रज, अनुज ये भी सही है, उन्नत का अवनति होता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, आदान प्रदान सही है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको स्वार्थी बोलते हैं। यहां आप लोग मतलबी मत लिख लीजिएगा, मतलबी का अर्थ होता है कि जो मतलब से संबंध रखता हो, मतलबी बोलते हैं उसको। स्वार्थी जो मतलब साधता हो, हर समय अपना मतलब साधता हो, उसको स्वार्थी बोलेंगे। संचारी भावों की कुल संख्या है, संचारी भावों की कुल संख्या 33 है, उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक को अविकारी कहते हैं। 2 वाक्य को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी तथा अव्यय रहते हैं, जैसे आंधी आई, पानी बरसा आदि, ऐसे ही देख लेंगे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इस वजह से ज्यादातर टेस्ट पेपर्स में ये दिया जा रहा है। तो हिंदी को राजभाषा का रूप में स्वीकार किया गया है। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई में अलंकार कौन सा है? 20वां प्रश्न है, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार कौन सा है? तो हम ध्यान रखेंगे, जिसमें भी मानवीकरण हो, मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु का मानव के रूप में वर्णन हो, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो इसमें तारे, तारे का 2 अर्थ है, तो यह हो जाएगा यमक अलंकार। यमक कनक कनकते 100 गुने मादकता आदि का, तो कनक का 2 अर्थों में उपयोग हुआ है, तो यहां भी तारे का 2 उपयोग हुआ है, 2 अर्थों में उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य का हिंदी रूपांतरण कीजिए। ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर। बियरर का मतलब होता है वाहक, और स्पेसिमेन हो गया नमूना, हस्ताक्षर ऑथराइजेशन लेटर मतलब प्राधिकार पत्र वाला। तो इसमें देख लेंगे वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, तो अधिकार पत्र नहीं होता, ये प्राधिकार पत्र होता है। वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र, तो पहला ही सही दिख रहा है सबसे। वाहक मतलब बियरर के, सिग्नेचर ऑफ मतलब नमूना हस्ताक्षर, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर, तो ये हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका ए। वाहक बियरर हो गया, नमूना हस्ताक्षर स्पेसिमेन सिग्नेचर, और ऑथराइजेशन लेटर प्राधिकार पत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? छंद में रूप साधक प्रत्यय है, तो यहां पे उत्तर हो जाएगा इसका बी, लड़के।
क्यों? शब्द में पुरुष जात या रूप का बोध होता है, उसे रूप साधक कहते हैं। लड़के के द्वारा क्या हो रहा है? बचपन, मातृत्व, एकता, इसमें कोई रूप का वर्णन नहीं आ रहा है, लड़के में पुरुष रूप का वर्णन आ रहा है। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुने और उनके अनुदेश ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो बी पर चिन्ह लगाएं। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। शुद्ध गाय का नहीं होता है, ये गाय का शुद्ध घी होता है। तो उत्तर यहीं पे हो जाएगा ए। मिलावट सिद्ध करने पर, यह भी सही दिख रहा है। 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें, यह भी सही है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? नहीं, यह भी गलत है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? यह भी गलत है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये सही है। उत्तर हो जाएगा इसका सी। उत्तर होगा सी। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां अ उपसर्ग तो दिख ही रहा है। असुरक्षित रक्ष, रक्ष शब्द से बना हुआ है ये। अ और सु दोनों उपसर्ग हैं और प्रत्यय क्या है? त है। तो अ प्लस सु, इसको हम टिक करेंगे। जल्दीबाजी में अ या सु ना टिक कर दें। इसका पूरा फॉर्मेट जब देखेंगे तो अ और सु दोनों उपसर्ग हैं और इत जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो रक्ष को रक्षित पहले बनेगा प्रत्यय के द्वारा, उसके बाद सु जोड़ के सुरक्षित और अ उपसर्ग और जोड़ दिया जाएगा तो असुरक्षित। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो इसका ये लोकोक्ति या मुहावरा बोल सकते हैं इसको। तो इसका अर्थ क्या होगा? योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, यही होगा इसका उत्तर। उत्तर हो जाएगा इसका 27 का बी। योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। अगला प्रश्न देखेंगे। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो भूपेंद्र होगा इसका। उत्तर हो जाएगा ए भूपेंद्र। इंद्र के और पर्यायवाची क्या होते हैं? देवराज, शक्र, महेंद्र, देवेंद्र, मधवा। अगला प्रश्न देखेंगे। शक्र होता है, इसमें शक्र भी दिया है, तो इंद्र का पर्यायवाची शक्र भी होता है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। सुरपति, इसमें परवा, पर्वतारी ये सारे हैं, तो इसमें ये प्रश्न गलत है, क्योंकि इसमें इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। शक्र, सुरपति, पर्वतारी ये सारे हैं, भूपेंद्र नहीं है। भूपेंद्र का मतलब होता है राजा, मतलब भू से संबंधित है, मतलब राजा है। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि के गुण क्या होते हैं? पहले ये समझ लेंगे। विसर्ग में विसर्ग होना चाहिए तो निह धन अंतर निरंतर होगा। विसर्ग संधि का मेन जो गुण होता है अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व में से कोई भी हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो ये यहां पे उत्तर हो जाएगा ए निरंतर। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास? तो पहले हम समझेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास का जो गुण होता है वह पूर्व पद गौण रहता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो पराधीन, पराधीन में पर मतलब दूसरे के और अधीन मतलब बस में, तो पराधीन होगा। उत्तर हो जाएगा इसका ए, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राजा का पुत्र आदि। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है?
तद्भव और तत्सम ये ध्यान रखना है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। तो इसमें तद्भव पूछ रहा है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। तो सूरज नहीं होता है, सूर्य होता है, बाकी सब तत्सम है, यही तद्भव है। अनवीक्षा, अनवीक्षा में संधि विच्छेद पहले तो देखेंगे इसमें कौन सी संधि है। तो अनुधन इच्छा, अनुधन इच्छा इसमें स्वर संधि है, उ और ई मिलकर के ई हो जा रहा है। तो अनुधन इच्छा उत्तर हो जाएगा इसका सी। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की ब्लैंक है, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान था। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो यहां उपेक्षा पहले आएगा और अपेक्षा बाद में। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। तो अब्ज का अर्थ जो है आपको याद करना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है चंद्रमा, शंख, कमल, तो कपूर भी होता है, तो मेघ नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा इसका सी, चंद्रमा, कपूर और शंख तीनों होगा, मेघ नहीं होगा। गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? तो गरीब एक प्रकार की जैसे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गरीब, अमीर, पुरुष, महिला, ये एक जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? बहुत सुंदर में प्रविशेषण आ जाएगा क्योंकि यह विशेषण का विशेषण बता रहा है। उत्तर हो जाएगा इसका डी। अब यहां पे क्रम रखना है। कुछ वाक्य दिए गए हैं, 37, 38 दो प्रश्न है इसमें, 1 से 6 के वाक्य दिए गए हैं और इनको क्रम में करना है। व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा। अब यहां पे गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे, ये 4-5 दिए गए हैं शब्द वाक्य, इनको क्रम में करना है। तो पहले हो जाएगा इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते, और ये दूसरा है, ये हो जाएगा पहला हो जाएगा गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ करते। तो मतलब यह के बाद हो जाएगा पहला यह हो जाएगा, दूसरा ल हो जाएगा। जुगाड़ बिठा लेते, दूसरे लोग तब मन मसोस। अब लास्ट वर्ड से ही मिलाइए मसोस, तो ये हो जाएगा तीसरा र। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर, पहचान के बाद निकालकर, तो ये हो जाएगा 4। तो यह ल र व उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, तो इसको भी क्रम में पढ़ेंगे। तो इसका पहले हो जाएगा चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा ताकि, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। चौथा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ये व, मतलब कि उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मछली की तरह गोल आंखों वाली, मीन मतलब मछली होता है, अक्ष मतलब आंख, मीनाक्षी। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ये सहायता होगा। पौधा पौधे हो गया, पुस्तक पुस्तकें, लड़का लड़के, सहायता केवल एक वचन में ही प्रयोग होता है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा इसका ए। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो ना, ज्यो आखिन सब देखिए आंख न देखी जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसको फिर से हम पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे
तब इसका उत्तर देंगे। इसमें जगत जनायो जिह सकल, सो हरि जानियो नाह, ज्यों आखिन सब देखिए, आंख न देखी जान। तो ये दृष्टांत तो बता नहीं रहा है, ना ही ये उपमा कर रहा है, यह उदाहरण का एक एग्जाम्पल है। उत्तर हो जाएगा इसका बी, यह एक उदाहरण अलंकार है। ये दोहा है और उदाहरण अलंकार है। उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से में कौन सा कारक है, क्या लिखा है, सेंटेंस गलत लिखा है, कौन सा कारक है, उसने उसे छल से। तो जहां भी साधन आ जाए, साधन के द्वारा अगर किसी को कार्य किया जाए तो उसका कौन सा हो जाएगा, करण, कर्म का करण से। तो उसने छल से पराजित किया, इसमें क्या आ गया, साधन या माध्यम आ गया छल का। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित युगों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सम्राट का होता है सम्राज्ञी, तो ये गलत है। वीरांगना, वीर का वीरांगना होता है, ये भी गलत है। गोप का गोपियां होता है, गोपिनी नहीं होता। उत्तर हो जाएगा इसका सुलोचन, सुलोचना। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, तो कल्प और अंत दो का मेल है, तो इसमें दीर्घ संधि होनी चाहिए। दीर्घ संधि होगी, कल्प और अंत अ और अ मिल रहे हैं, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। रसोई घर का समास विग्रह, तो रसोई और घर दो चीजें हैं इसमें, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्यों, रसोई का समास विग्रह जब पढ़ेंगे तो रसोई के लिए, ये हो जाएगा ए, रसोई के लिए घर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी, वाल्मीकि, द्वंद्व और उज्ज्वल। तो वाल्मीकि में म पे बड़ी की मात्रा होती है, तो ये सही नहीं है। और उज्ज्वल में दो ज होते हैं, ये भी सही नहीं है। द्वंद्व होता है, द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व होता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा यानी। देखने में यही गलत लग रहा है लेकिन यही सही है, तो ध्यान से देखें। जो जो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग किया जाए, जैसे उज्ज्वल है, वाल्मीकि है, द्वंद्व है, कवयित्री है, ये सब चीजें याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियां नहीं होता है, कड़ियां होता है, तो ये गलत है। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो ये बदलनी चाहिए होगा, ये भी गलत होगा। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी नहीं होता है, बहुत होता है, तो ये भी गलत है। उत्तर हो जाएगा डी। निगेशन से भी आप प्रश्नों को कर सकते हैं। बसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन है, ऋतुपति होता है, कुसुमाकार होता है, मधुमास भी होता है, कांतार जंगल का होता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा, असंभव होना नहीं होगा, तो खरगोश में के सींग निकालना, ये भी होगा। पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना, तो इसमें ये तीनों असंभव लग रहे हैं। चांद पर थूकना भी असंभव लग रहा है, लेकिन इसमें यह निर्दोष कलंक होता है, चांद पर थूकना, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। पहले सारे ऑप्शन को पढ़ लें तभी टिक करें, नहीं तो यहां पे पहले आप ए को ही टिक कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, और 10 बजे के आसपास हम पर डे ये टेस्ट हिंदी का दिया करेंगे। और कोई आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।